छोटे से और टूटे फूटे गांव रावंदे में, जहां घर एक दूसरे से सटकर खड़े थे और उनकी उखड़ी हुई पेंट गलियों और पत्थरों के साथ मिलकर धुंधले रंग में बदल गई थी, वहां 12 साल का अमीर अपने परिवार के साथ रहता था। उनका परिवार हमेशा मुश्किलों का सामना करता रहा था। उसके पिता जो स्थानीय कोयला खदान में लंबे घंटे काम करते थे और माँ जो पड़ोसियों के लिए कपड़े सिला करती थी। फिर भी इन सभी परेशानियों के बावजूद अमीर की आत्मा कभी टूटती नहीं थी। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे उठना पड़ता था, बल्कि इसलिए कि वह कुछ अकेले पल अपनी उम्मीदों और ख्वाबों के लिए चुराना चाहता था। टूटी हुई खिड़की के किनारे बैठकर वह गांव को देखता और एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता जो उसकी धूल धूसरित सड़कों और जंग लगी बाढ़ से दूर थी। एक ऐसी दुनिया जहां खाने के लिए पर्याप्त भोजन हो, जहां उसकी माँ को कुछ रुपये के लिए अपनी सेहत बेचनी न पड़े और जहां वह भी स्कूल जा सके जैसे गांव के बाकी बच्चे जाते थे, न कि केवल अपना पेट भरने के लिए काम करता हो। अमीर का स्कूल एक ऐसा स्थान था जो उसकी सारी परेशानियों से छुटकारा पाने का जरिया था। वह एक उबड़ खाबड़ भरपूर भीड़ वाला कमरा था जहां उसकी टीचर मिसेस लुइस हर दिन इस कोशिश में लगी रहती थी कि बच्चों में शिक्षा की रोशनी बची रहे। लेकिन अमीर के लिए यह उससे कहीं अधिक था। यहाँ किताबें थीं, भले ही वे पुरानी और कम थीं, और अमीर उन्हें बेहद पसंद करता था, क्योंकि वही कुछ पन्ने उसे एक ऐसी जिंदगी की झलक दिखाते थे जिसे वह सिर्फ सपने में देख सकता था। एक दिन जब वह स्कूल से घर लौट रहा था, अचानक उसकी नजरें एक चमचमाती चीज पर पड़ी। यह एक पुरानी सिक्का थी जो नदी के किनारे की कीचड़ में आधी दबी हुई थी। उसने उसे उठाया और हाथ में घुमाते हुए उसकी घिसी हुई सतह को देखा। यह पैसों के लिहाज से ज्यादा कीमती नहीं था, लेकिन अमीर के लिए यह उम्मीद की एक छोटी सी किरण जैसी लग रही थी। यह दिखाता था कि कठिनाइयों के बीच भी कुछ अच्छा हो सकता है। उस रात जब उसकी माँ सुई धागे से कपड़े सिला रही थी और उसके पिता खदान से लौटकर थक कर आराम कर रहे थे, अमीर ने सिक्का अपनी हथेली में पकड़ा। वह सिक्के का वजन महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि वह इसे अपनी माँ के लिए नई जूतियां या थोड़ा सा खाना खरीदने में लगा सकता है। लेकिन फिर उसकी नजरें अपनी माँ पर पड़ीं, जो बहुत थकी हुई थी और तेल की दिए की हल्की रोशनी में काम कर रही थी। उसकी आंखों में चिंता और थकावट थी। अमीर जानता था कि यह सिक्का उसके लिए नहीं था, यह उसकी माँ के लिए था। अगले दिन वह सिक्का लेकर गांव की दुकान पर गया। उसका दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने सिक्का दुकानदार को दिया और कहा, यह सब है, क्या मैं अपनी माँ के लिए थोड़ा सा ब्रेड ले सकता हूँ? दुकानदार ने उसे एक नजर देखा, फिर थोड़ी देर के लिए चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, ले जा, इसके मुकाबले तू ज्यादा नेक है। अमीर उस दिन घर लौटा, ब्रेड की छोटी सी लोफ लेकर। जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ, उसकी माँ की नजरें उस ब्रेड पर पड़ी। उसने ब्रेड को अपनी हथेली में लिया और आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अमीर सिर्फ मुस्कुराया। यह एक छोटा सा इशारा था, लेकिन उनके लिए यह सब कुछ था। दिन बीतते गए और अमीर अपने परिवार की मदद के लिए हर दिन कुछ छोटा करता रहा। वह सिक्का उनके संघर्षों की याद दिलाने वाला एक प्रतीक बन गया कि अंधेरे में भी एक छोटी सी रोशनी, एक छोटी सी मदद किसी दिन की दिशा बदल सकती है। फिर एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था और गांव की गलियों में लंबी छायाएं फैल रही थीं, अमीर नदी के किनारे फिर से बैठा था। उसने अपनी हथेली में उस घिसी हुई सिक्के को देखा और उसने अपने आप से एक वादा किया, एक दिन वह कुछ ऐसा करेगा कि उसके परिवार को फिर कभी इस तरह की मुश्किलों का सामना न करना पड़े। शायद यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन वही सपना उसे हर दिन आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। जैसे ही वह उठने लगा, एक हल्की आवाज ने उसे पीछे से पुकारा। वह मिसेस लुइस थी, उसकी टीचर। वह उसे देखकर मुस्कुराई, उनकी आंखों में समझ और ममता झलकी। तेरे दिल में गांव से भी बड़ा दिल है, अमीर, उन्होंने धीरे से कहा, और तेरी सोच इससे भी बड़ी। कभी भी इसे कम मत समझना। अमीर का दिल गर्व से भर गया। अब वह सिर्फ एक गरीब लड़का नहीं था, वह एक ऐसा बच्चा था जिसके पास सपने थे, और पहली बार उसे यकीन हुआ कि वह उन सपनों को साकार कर सकता है। आशा है कि यह कहानी आपको छू गई हो।